अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन शामिल होते हैं। उसके बाद हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देर आर 4 बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस विच आर गिवन बिलो। हम जानते हैं कि हमारे जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें 4 तरह के ऑपरेशंस शामिल होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारे पास एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है और डिवीजन होती है। इन्हीं 4 ऑपरेशंस को हम क्या नाम देते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो बाइनरी में क्या होगा? नंबर 1 इज़ बाइनरी एडिशन, नंबर 2 इज़ बाइनरी सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 इज़ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, नंबर 4 इज़ बाइनरी डिवीजन। ठीक है, अब इन्हीं चारों ऑपरेशंस को हमने जो है वो वन बाय वन करके डिस्कस करना है। मीन्स के हम जो है वो बाइनरी नंबर्स को आपस में प्लस किस तरह से कर सकते हैं, जो है वो सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और उनको आपस में हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने जो है वो आज के लेक्चर में सीखनी है। तो सबसे देखते हैं पहले कि बाइनरी एडिशन क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन में देखिए यहाँ पे द 4 बाइनरी एडिशन रूल्स आर एज फॉलोज। 4 रूल्स होते हैं बाइनरी एडिशन के। ठीक है, अगर हम 4 रूल्स की आपको समझ आ गई तो ऐड करना बाइनरी नंबर्स को आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। जो पहला है वो क्या है? हमारे पास 0 + 0 आंसर क्या आएगा? हमारे पास 0। डेली लाइफ में भी ये होता है। 0 + 1 हमें पता है आंसर 1 ही होता है। 1 + 0 इसमें भी आंसर क्या आएगा? 1 ही है। यहाँ पे कैरी क्या आ जाएगा? 0 0 ही जाएगा, क्योंकि वही सेम एज इट इज़ आंसर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा? 1 + 1 आएगा ना। और यहाँ पे जो है आप क्या लिखोगे? सामने आएगा 1 0। 1 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? बाइनरी में 2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जब आप इसको ऐड कर रहे होंगे ना तो इसमें आप फिर क्या करोगे? आप 0 लिख लोगे और 1 को क्या दे दोगे? कैरी दे दोगे नेक्स्ट टर्म के लिए। ठीक है, जब ऐड करेंगे ना, जैसे हम 1 फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये जो है वो हम 2 डिजिट्स को आपस में जो है वो हम समझ लो कि यहाँ पे 0 इनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं। तो जब इस 1 को और इस 1 को जब हम आपस में प्लस करेंगे ना तो 0 आपने लिख लेना और जो 1 बचेगा ना उसको आपने कैरी दे देना। फिर ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर फिर से 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 1 क्या चला जाएगा? कैरी, और आगे है ही नहीं तो 1 साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम इसको ऐड करेंगे। मज़ीद इसको जो है वो हम देखते हैं, एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ऐड 1 0 1 0 0 1 0 1 2। ठीक है, ये दो हमारे पास बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए ये जो है वो हमने उसको लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे जी? 1 + 1, देखिए आंसर कितना आएगा हमारे पास? 1 0 आएगा। 1 0 में 0 लिख लेंगे और जो 1 बचेगा उसको क्या दे देंगे? यहाँ पे कैरी दे देंगे। ठीक है, फिर ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर कितने हो जाएगा? फिर से 2 हो जाएगा। फिर से 0 लिखेंगे, फिर से 1 क्या चला जाएगा? कैरी। अब देखें, ये 1 + 1 + 1, अब ये देखिए हमारे पास देखिए 3 1 हो गए, आंसर 3 आ रहा है ना, तो 3 में जो है वो किसके बराबर होता है? 1 1। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास 3 को रिप्रेजेंट करता है बाइनरी में। अगर हम 3 डिजिट्स की बात करें तो 0 1 1, ये क्या है? हमारे पास 3 है। अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास टोटल कितने 3s आ गए? 1 2। ठीक है, और ये ऊपर वाला कैरी वाला भी, टोटल कितने हो गए? 3 3 को हमने लिखना कैसे होता है? 1 1 लिखना होता है। तो इसमें जो है वो एक 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो दूसरा 1 बच रहा है ना उसको हम आगे कैरी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको क्या दे दिया? कैरी दे दिया। ठीक है, फिर जो है वो हम क्या करेंगे? इस 1 को और इस 1 को जब आपस में प्लस करेंगे फिर से आंसर 2 आएगा। 2 में ये जो 0 होगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और ये जो 1 होगा उसको हम कहाँ पे कर देंगे? आगे कैरी दे देंगे। अब देखिए 1 + 0 आंसर क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास 1 ही आएगा। यहाँ पे फिर से 1 + 1 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। 2 को हम कैसे लिखते हैं? 1 0 लिखते हैं। 1 0 में 0 जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो 1 बचेगा उसको हमने आगे कैरी दे दिया। फिर यहाँ पे देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 0 लिखेंगे, 0 जो है वो, ये अब आगे कोई डिजिट है नहीं तो ये जो 1 है वो भी साथ में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इनकी जो है वो बाइनरी एडिशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बाइनरी एडिशन अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो बस यही है इसका सिंपल लॉजिक। उसके बाद बात करते हैं हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होती है देख लेते हैं। देर आर 4 बेसिक रूल्स फॉर सब्ट्रैक्टिंग बिट्स एज फॉलोज। यहाँ पे जो है वो जैसे एडिशन में 4 रूल्स, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी टोटल 4 रूल्स ही होते हैं, जिसमें पहला रूल कौन सा है? 0 - 0 आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। विद अ बोरो ऑफ 0, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? बोरो लेते होते हैं ना, हाथ से लेते होते हैं, तो वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, 0 ही रहेगा। इसमें 1 - 0 आंसर 1 ही आएगा। 1 - 1 आंसर हमेशा 0 ही होता है। 0 - 1 के केस में आपने क्या करना है? 0 - 1 के केस में आपने जो है वो 1 लिखना है और आपके पास जो है वो 1 क्या रहेगा? आपके पास एक बोरो रहेगा। ठीक है, बोरो आपने यानी कि पहले, अब 0 में से आप 1 को माइनस कर रहे हो ना, तो आप क्या करोगे? इस 0 से पहले जो डिजिट होगा उसमें से आप 1 बोरो लोगे, यानी कि ये आप 0 - 1 कर रहे हैं ना। एक मिनट, मुझे दूसरे डिजिट्स को मूव कर लें सॉरी,
यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, 0 - 1 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 डिजिट्स और भी मौजूद है। हम क्या करें, अब देखिए यहाँ पे 0 माइनस क्या कर रहे हैं, 1 करें। तो 0 - 1 करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। तो 1 यहाँ से जो है 1 बोरो ले लेंगे, ये 1 0 बन गया, ठीक है। 1 0 में से देखिए जो अब ये 2 बन गया, 2 में से 1 के पीछे क्या रह जाएगा, हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम बोरो लेते हैं पिछले भी। मजीद इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से, ठीक है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हमने इसकी सॉल्व करी है। पहली एग्जाम्पल देखें, 1 0 में से हमने 0 1 को माइनस करना लिख लिया। अब देखें 0 में से 1 को माइनस नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो 1 इधर से क्या लेंगे, कैरी लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 0, यानी कि 2 2 में से 1 किया तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 था, 0 में से 0 गया तो 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 1 में से 0 गया, 1 ही रह जाएगा। 1 में से 1 गया तो पीछे क्या रह जाएगा, 0। ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद है ये टर्म आ गई है, ठीक है। अब ऊपर ऊपर वाली टर्म क्या है, 0 1 1, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली हमारे पास 3 को रिप्रेजेंट करता है, और माइनस कर रहे हैं 1 0 1 को, जो कि क्या है हमारे पास 5 है। अब देखें बड़ी में से छोटी टर्म को तो हम माइनस नहीं कर सकते ना, अगर माइनस करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आंसर आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इनको आपस में इंटरचेंज कर लेना है। इंटरचेंज कैसे करना है, ये जो बड़ी टर्म है ना उसको ऊपर लिख लेना है, और जो ऊपर वाली छोटी टर्म है उसको कहाँ पर लिख लेना है, नीचे लिख लेना है। लेकिन ये जब आप इंटरचेंज करोगे ना, तो जो भी आपके पास आंसर है उसके साथ आपने क्या लगाना है, माइनस ज़रूर लगाना है, ठीक है। क्या करना है, बड़ी टर्म को ऊपर ही लिखना है, छोटी टर्म को नीचे लिख लेना है। बट जो आंसर आएगा उसमें फिर आप जब बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, लेकिन वो आंसर प्लस में नहीं लिखना, हमने किस में लिखना है, माइनस में लिखना है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे ये अब देखें 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 0 में से 1 नहीं जा सकता, इधर से जो 1 उधर से बोरो ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0, 1 0 में से 1 गया तो पीछे 1 रह जाएगा, यहाँ से 0 में से 0 गया तो 0। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 2, और ये भी क्या है हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी शक्ल माइनस लगा लो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी बाइनरी सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सो एक्सप्लेन भी किया गया, द 5 इज़ लार्जर दैन 3, सो रिप्लेस द नंबर्स एंड इंट्रोड्यूस द नेगेटिव साइन इन आंसर, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर। वही बात जो मैं ऊपर बताई है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होती है, या इसके क्या रूल्स होते हैं देखते हैं। देयर आर 4 बेसिक रूल्स फॉर मल्टीप्लाइंग बिट्स एज और एज फॉलो। इसके भी 4 रूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। पहले है जी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। दूसरा है जी 1 को 0 से करें तो 0 ही आता है। 0 को 1 से करें 0 ही आता है, और 1 को 1 से करें तो 1 ही आता है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये जैसे ये एक एग्जांपल देखते हैं, ए वाली, ठीक है। इसमें देख 1 को 1 से किया, 1 आ गया, फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ठीक है। फिर नीचे जो हम ये साइन लगाते हैं, ठीक है। फिर इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, फिर इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1। अब इनको जो है वापस में हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 1 और वैसे आ जाएगा, नहीं ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 लगेगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। फिर ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 लगेगा, 1 कैरी चला, अब नीचे है ही नहीं तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। इसी तरह इसकी जो सेकंड है एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दे, चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 0 है और ये जो 0 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 0 आ गया, फिर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 0 आ गया, फिर ये वाला 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हमने ये साइन लगा दिया, उसके बाद अब इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, फिर जो है वो हमने इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, ये आ गया, फिर इस जो है इस 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं जी फिर क्या करते हैं। अब हम मज़ीद जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी एक और 1 मौजूद है, ठीक है। ये जो नीचे वाला स्टेप है ना, ये उस 1 के लिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे और क्या आएगा, एक 1 आएगा, ठीक है। अब हम क्या इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इनको आपस में ऐड करते हैं, देखें इसको यहाँ से तो 0 वैसे आ जाएगा, यहाँ से भी 0 वैसे आ जाएगा, ठीक है, ये वाले दो। और यहाँ से देखें 0 + 1 + 0 1 ही रहेगा, 1 + 1 2 होता है, 2 को हम कैसे लिखते हैं, 1 और 0 लिखते हैं। 0 जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो 1 होगा इसको क्या कर देंगे, आगे कैरी दे देंगे। फिर ये 1 + 1 0 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 को 1 0 लिखते हैं, 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 है वो आगे चले, अब आगे नीचे देखिए उसकी कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये वाला 1 वैसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ईजी है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बाइनरी डिवीजन की, ठीक है। तो बाइनरी डिवीजन देखते हैं। द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन इन बाइनरी एंड डेसिमल आर सेम, बोथ फॉलो द सेम प्रोसीजर। जैसे हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं बाइनरी में, ठीक है, बिल्कुल सेम एज जो है वो हम जो है वो उसमें
डिवीज़न भी करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई मसला नहीं है ज़्यादा। तो इसको एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने जो 110 को डिवाइड करना है 11 के ऊपर, ठीक है। तो कैसे, अब देखें जो 110 ये क्या है हमारे पास 6 है और 11 क्या है हमारे पास है 3 है, ठीक है। हम 6 को 3 पर डिवाइड करना है, तो ये टर्म आ गया। अब किससे जाएंगे, 1 से ही जाएंगे, ठीक है। इस दोनों 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 आ गया, यहाँ से जो है 1 माइनस 0 बचेगा, ऊपर से 0 आ गया, फिर 0 से चले जाएंगे 0 0, तो ये आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी मल्टी डिवीजन होती है, इसकी कोई मसला नहीं है ज़्यादा। तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। तो ये थी बाइनरी डिवीजन। तो ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे बाइनरी ऑपरेशंस, जिसमें हमने बाइनरी डिवीजन को डिस्कस किया, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को भी डिस्कस किया है, और साथ में जो हमने बाइनरी एडिशन को भी डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बाइनरी डिजिट्स को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे करते हैं, अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।